नमस्कार। देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सूर्य उपासना के महापर्व छठ की शुरुआत आज से हो गई है। पहले दिन नहाय खाए और सूर्य पूजा के साथ ही यह पर्व प्रारंभ हो गया। 4 दिवसीय महापर्व के लिए श्रद्धालुओं में अल सुबह से ही खासा उत्साह देखा जा रहा है। पर्व के दौरान 4 दिनों तक श्रद्धा का सैलाब उमड़ेगा। हालांकि कुछ स्थानों पर कोरोना संक्रमण के कारण सामूहिक पूजा नहीं होगी। सभी व्रतधारी 21 नवंबर को पारण उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करेंगे। इसके साथ ही छठ पूजा महाव्रत का समापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन के साथ वार्ता की। दोनों शीर्ष नेताओं ने कोरोना वायरस महामारी से लेकर जलवायु परिवर्तन तक विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक द्विपक्षीय साझेदारी को बरकरार रखने के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान पीएम मोदी ने बाइडेन को चीन के खिलाफ हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के बीच चल रहे आपसी सहयोग की भी याद दिलाई। बाइडेन ने उन्हें अपनी तरफ से पूरा सहयोग किए जाने के प्रति आश्वस्त किया। दिल्ली से नोएडा जाने वालों की बॉर्डर पर होगी कोरोना जांच। नोएडा में कोरोना प्रसार पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मंगलवार को ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने अधिकारियों के साथ कोरोना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से आने वाले लोगों की रैंडम सैंपलिंग का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को टीम बनाकर डीएनडी व चिल्ला बॉर्डर की ओर से आने वाले लोगों की रैंडम सैंपलिंग कर एंटीजन जांच करने के निर्देश दिए हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन कम हो रही है। 4 महीने में पहली बार लगातार 2 दिन 30-30 हजार संक्रमित मरीज मिले हैं, लेकिन इसके पीछे वजह जांच में आई कमी है। रोज होने वाली जांच की स्थिति देखें तो पिछले 3 दिन में 6 लाख सैंपल की जांच कम हुई है। इतना ही नहीं, पिछले 7 दिन की औसतन जांच देखें तो यह करीब 8 लाख के आसपास है, जो 2 माह में सबसे कम है। त्योहार से पहले तक सप्ताह में रोज औसतन 11 लाख से अधिक सैंपल की जाँच हो रही थी, जबकि 3 दिन में रोज 88 लाख सैंपल की जांच हुई है। कम जांच की वजह से नए संक्रमित मरीज भी कम सामने आए हैं। संक्रमण दर पर गौर करें तो लगभग एक जैसे ही आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। बिहार की नई सरकार में भले ही जेडीयू के मंत्रियों की संख्या घट गई, मगर नीतीश कुमार अपना रुतबा बरकरार रखने में कामयाब रहे। नीतीश पहले की तरह भारी भरकम मंत्रालय पर जेडीयू का कब्जा बरकरार रखने में कामयाब रहे, जबकि वित्त के साथ उद्योग मंत्रालय भाजपा को देकर लोगों की अपेक्षाएं पूरी करने का बोझ भी भाजपा पर डाल दिया। नई सरकार में भाजपा नए मंत्रालयों के नाम पर उद्योग और पंचायती राज जैसे अहम मंत्रालय ही हासिल कर पाई। दिल्ली फिलहाल संक्रमण के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। विगत 16 दिनों में ही कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं। संक्रमण दर भी 13% हो गई है। वहीं मौत के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस माह अब तक 1,02,496 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 1,202 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान रोजाना औसतन 6,406 नए मामले आए हैं। वहीं 76 मरीजों ने जान गंवाई है। ऐसा पहली बार है कि महज 16 दिनों में ही इतने मामले आए। बिहार के नीतीश कुमार की अगुवाई वाली नई सरकार में वित्त और राजस्व के साथ उद्योग मंत्रालय भाजपा को दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी और राज्य में उद्योग न लगना अहम मुद्दे थे। नई सरकार में भाजपा नए मंत्रालयों के नाम पर उद्योग और पंचायती राज जैसे अहम मंत्रालय ही हासिल कर पाई। इसका सीधा सा अर्थ है कि इन मुद्दों पर लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की मुख्य जिम्मेदारी अब भाजपा को निभानी होगी। खासतौर पर राज्य में 19 लाख नए रोजगार सृजित करने के साथ राज्य का राजस्व बढ़ाने की जिम्मेदारी भाजपा की होगी। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। कोची के रहने वालों के लिए खुशखबरी है। कोची में साइकिल का उपयोग काफी होता है, साथ ही इसका इस्तेमाल करने वाले भी बड़े हैं। इसी को देखते हुए कोची मेट्रो ने शहर भर में मेट्रो के अंदर अपनी साइकिल को मुफ्त में ले जाने की अनुमति देने का फैसला किया है। कोची मेट्रो के अधिकारियों के मुताबिक अभी चुनिंदा स्टेशनों पर साइकिल ले जाने की सुविधा मिलेगी। कोची मेट्रो शुरू में चांगमम पूजा पार्क, पलारी बट्टोम टाउन हॉल, एर्नाकुलम दक्षिण महाराजा कॉलेज और एलाकुलम मेट्रो स्टेशन सहित 6 स्टेशनों से साइकिल के प्रवेश की अनुमति देगा।
जहरीली शराब कांड में सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को देर रात लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को हटा दिया है। एटीएस के एडीजी डीके ठाकुर को लखनऊ के नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। ठाकुर ने तत्काल कार्यभार ग्रहण कर लिया है। सुजीत पांडे को सीतापुर स्थित एटीसी का एडीजी बनाया गया है। लंबे अरसे तक सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर रहने के बाद वापस लौटकर प्रतीक्षारत चल रहे 1997 बैच के आईपीएस जीके गोस्वामी को एटीएस का नया आईजी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। गत 24 जुलाई को शीर्ष अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा कि क्या भर्ती परीक्षा में कट ऑफ 60 से 65% रखना सही है या नहीं, और क्या परीक्षा की प्रक्रिया के बीच में कट ऑफ में बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा अदालत यह भी तय करेगी कि क्या इस सहायक शिक्षक के पद के लिए बीएड छात्र पात्रता रखते हैं या नहीं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग अभियान के तहत निर्मित परम सिद्ध नामक भारतीय सुपर कंप्यूटर को विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों की सूची में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने यह जानकारी दी। डीएसटी के सचिव आशुतोष शर्मा ने कहा है कि यह ऐतिहासिक क्षण है। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अवसंरचनाओं के केंद्र में से एक है और यह परम सिद्ध एआई की रैंकिंग ने साबित कर दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में अपने पूर्व निदेशकों की जांच करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। इसी के साथ अदालत ने जांच की धीमी गति को लेकर जांच एजेंसी की खिंचाई भी की। सीबीआई को तब अदालत की फटकार लगी जब उसके सरकारी वकील ने जांच के लिए और वक्त मांगा। विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने विवादास्पद मांस कारोबारी मोइन कुरैशी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में यह टिप्पणी की। इस मामले में सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा और एपी सिंह भी जांच के दायरे में हैं। न्यायाधीश ने कहा कि 4 साल गुजर गए हैं, इन 4 वर्षों में कोई जांच नहीं की गई, आप और कितने साल लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भरोसा जताया है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध जो बाइडेन के प्रशासन में और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसे दौर का हिस्सा रहे हैं जब दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जयशंकर ने कहा है कि हमने उनके साथ काम किया है जब वह उपराष्ट्रपति थे। मैं ओबामा प्रशासन के अंतिम चरण के दौरान राजदूत के रूप में वहां था। हम उन्हें पहले से जानते थे जब वह सीनेट की विदेश संबंध समिति में सदस्य और फिर चेयरमैन बने थे। कांग्रेस अभी अपना मुख्यालय 24 अकबर रोड ही बनाए रखना चाहती है। पार्टी 26 अकबर रोड और 5 रायसीना रोड स्थित बंगले खाली करने को तैयार है, लेकिन फिलहाल मुख्यालय बदलना नहीं चाहती है। करीब 44 सालों से कांग्रेस की पहचान 24 अकबर रोड से जुड़ी है। कांग्रेस को बीते 2 सालों में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से कई बार बंगले खाली करने के नोटिस मिल चुके हैं। पार्टी की पिछले साल 28 दिसंबर स्थापना दिवस पर नए इंदिरा भवन 9A कोटला रोड में प्रवेश की तैयारी थी। कांग्रेस ने फिलहाल 26 अकबर रोड जिसमें सेवादल और 5 रायसीना रोड जिसमें युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यालय हैं, खाली करने का फैसला कर लिया है। इनके अलावा कुछ अन्य विभाग भी इस स्थापना दिवस पर नए भवन में शिफ्ट हो जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।